बंधुओं, कब तक चुंबक के संपर्क में रहना है? लोग कहता है अरे फलाने बाबा का सत्संग था, आदमी का तो ठिकाना नहीं था। मैंने कहा वहां इसका मतलब है कि वहां का सौदा कमजोर था। वहां चुंबक का तो गुण था, चुंबक ने सारे लोगों को खींचा है। अभी यहां अगर ऑर्केस्ट्रा होता, 4 गो बाईजी आ जाती तो पंडाल बाहर हो जाता आदमी। उसको चुंबक जाके घर में से जिस औरत के गोदी में 6 दिन का बच्चा है, उस औरत को भी चुंबक खींच के ले आता है। चुंबक में ये ताकत है, लेकिन पारस में वो ताकत नहीं। पारस तो आपको खींच के नहीं लाएगा। मैंने कहा कबहू न भयऊ संग अरु साथा। आज लगन बदल रहा है। लगन 3 प्रकार के हैं, काम की लगन, दाम की लगन और राम की लगन। अब राम का लगन समाप्त हो रहा है आदमी के अंदर से। अब अध्यात्म खत्म हो रहा है। अब पश्चिमी सभ्यता आ गया। लड़का लड़की सारे ऐसा पोशाक पहन पहन के वासना को निमंत्रण दे रहे हैं आने के लिए। आज काम का लगन हावी हो रहा है। सारे लड़का लड़की का हिसाब किताब। सेवरी भी हमारे यहाँ की एक महिला थी, मीरा भी एक महिला थी, अनुसुईया भी एक महिला थी, नर्मदा भी एक महिला थी, महारानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला थी। कितना अंग्रेज को छक्का छोड़ा दिया। लेकिन आज की लड़की समाज में विवाद पैदा करवा रही है। ऐसा ऐसा पोशाक पहन रही है कि विवाद बढ़ रहा है, काम की लगन आगे बढ़ रहा है। इस काम की लगन से अंत में कुछ मिलेगा नहीं। अंत में तो बेटा पुतोह से लात जूता खा के जाना होगा। ये काम के लगन क्या करेगा? 2-4 को बाल बच्चा पैदा करेगा, उसके बाद सहजे मिर्गी उतर जाएगा लड़का लड़की दोनों की। यही तो होगा, यही तो है काम के लगन का अंतिम परिणाम, यही है। अब ओकरे से लात जूता खा के चले जाओगे नरक, रो करके पीट करके का कलेजा पीट के चले जाओगे अंत में। यही तो होगा अंत में। ये काम का लगन बढ़ रहा है बहुत तेजी में। पहले की औरत कितना मर्द से पर्दा करके चलती थी, लेकिन आज वो खत्म हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता आया और काम के लगन को निमंत्रण दे दिया, बढ़ रहा है। और दूसरे तरफ दाम की लगन बढ़ रहा है। चोरी, दलाली, बेईमानी, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार सारे बढ़ रहे हैं। किसके लिए इतना कर रहे हो? क्यों इतना अहंकार में घूम रहे हैं? क्यों इतना चोरी, दलाली, बेईमानी में घूर रहे हैं? अंत में आपका क्या होगा? अंत में आचार्य श्री के साथ क्या गया? जब आचार्य श्री मंच पर बैठते थे तो रुपया की गिनती नहीं रहती थी। कितना रुपया मंच पर आया। आज कै टका साथ में गया? कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया। अभिलाष साहब कहते थे बहुत बोलने वाले को भी एक दिन मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी एक दिन स्मृति खोना होगा, बहुत धन रखने वाले को भी एक दिन खाली हाथ चलना होगा। अहंकार में लोग घूम रहा है, दूसरे का शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है दूसरे का अपना धन बनाने के लिए। अहंकार में चल रहे हैं। एक तिनका भी आपके साथ नहीं जाएगा। अंत में सब कुछ तो छूटेगा। नौकरी आपने पाई है, जितना चीज यहां है वो सब आपने पाया है।
और पाई हुई चीज अपनी नहीं होती है, उसको छोड़ देना पड़ता है। माँ को पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, पिता को पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, दादा दादी को पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, बेटा बेटी को पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, जमीन मकान पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, तोशक तकिया रजाई पलंग पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, 2 चक्का 4 चक्का पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, गाय भैंसी पाए हैं छोड़ना पड़ेगा, और अंत में सब कुछ छोड़ते छोड़ते इस शरीर को भी छोड़ देना। क्या है आपका यहां? आपका यहां है क्या? किस अहंकार में घूम रहे हैं? अपना कल्याण क्यों नहीं करना चाहते हैं? साहब कबीर कहे, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। ताकि इतना सुंदर अवसर मिला है, जो दहिया दे बन को दुर्लभ, सो दहिया तुम पाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। माता बहने भाई बंधु, यह अवसर मिला है, मानव शरीर, ज्ञान भूमिका, मोक्ष भूमिका, अपना अपना कल्याण कीजिए। ये शरीर केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला था, ये शरीर जमीन खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए और बहुत बड़ा नौकरी करने के लिए नहीं मिला था। ये शरीर अवसर मिला था, एक मौका मिला था अपना कल्याण करने के लिए।